सरकार ने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए नया नियम लागू कर दिया है। 16 साल के बच्चे अब कोचिंग नहीं करेंगे और उनका अगर एडमिशन कराया, अगर कोई कोचिंग संस्था अगर उनका एडमिशन लेती है तो उसके ऊपर जुर्माना। तो ये किस लिए हुआ? क्योंकि अभी आपने देखा कि कोटा में किस तरीके से, जिसे हम राजस्थान के कोटा शहर को, जिसको हम कोचिंग की राजधानी कहते हैं, वहाँ पर किस तरीके से बच्चे आत्महत्या कर रहे थे। उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि जो बच्चे क्लास 10वीं में हैं या 10वीं पास नहीं हुए हैं और 16 साल से कम उम्र के हैं, तो उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला नहीं दिया जाएगा। ऐसा शिक्षा मंत्रालय ने अभी कल नोटिफिकेशन गाइडलाइन जारी करके कहा। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट माता पिता के से, जो बच्चे के अभिभावक हैं, उनसे यह नहीं कहेगा कि ये आपका बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा रैंक या नंबर लाने का वादा नहीं कर सकता। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, उन्होंने कहा, मंत्रालय ने कहा है कि फीस की वृद्धि की जो हो रही है या फीस जो लिया जा रहा है उसकी रसीद देनी होगी, कि उसमें कहा गया है कि प्रॉस्पेक्टर जारी किया जाना चाहिए और ये बताना चाहिए कि हाँ कितनी फीस है, क्या है, किस चीज़ के लिए। और इसके साथ ही साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट को ये भी बताना होगा कि किस लिए कितनी फीस लिया जा रहा है और कब कब। उसके साथ ही उनको पूरी की पूरी गाइडलाइन भी जारी अपने वेबसाइट पर देनी होगी कि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस कितनी है। और इसके साथ साथ ही उन्होंने कहा है कि वहाँ पर सुविधाओं को भी देखा जाना चाहिए। एक स्टूडेंट के लिए 1 वर्ग मीटर की जगह रहनी चाहिए। साथ ही साथ उस क्लास में CCTV कैमरा रहना चाहिए और उस क्लास में पानी पीने के लिए पानी भी रहना चाहिए। और इसके साथ ही साथ फर्स्ट एड किट भी रहना चाहिए। और कोचिंग इंस्टीट्यूट को एक शिकायत समिति बनाना होगा, जिस शिकायत समिति में बच्चे एक रजिस्टर्ड होगा या फिर ऐसा बॉक्स टाइप का, उसमें वो अपनी शिकायत को रखेंगे कि हाँ उनके साथ क्या क्या शिकायत है, इस तरीके से। इसके साथ ही साथ मंत्रालय ने यह भी कहा है कि स्कूल के टाइमिंग में कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का टाइम नहीं होगा। जैसे कि हम देखते हैं काफ़ी सारे स्कूलों का टाइम होता है, उसी टाइम पर बच्चों के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी टाइम रहता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे स्कूल ना जाकर के कोचिंग की तरफ भागते हैं और कोचिंग से प्रेशर रहता है, स्कूल का प्रेशर रहता है, इससे उनके ऊपर डबल प्रेशर पड़ जाता है। तो इसलिए मंत्रालय ने कहा कि कोचिंग के टाइम पर, स्कूल के टाइम पे कोचिंग नहीं रहेगी। इसके साथ ही साथ मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ज़्यादा सुबह, जैसे अभी कई कोचिंग संस्था हैं कि भोर में 5 बजे 4 बजे ही बुला लेते हैं, इससे बच्चों का नींद पूरा नहीं हो पाता। और शाम को भी लेट तक क्लासेस चलती है, इससे उनका मानसिक संतुलन और शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है, इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसको देखते हुए मंत्रालय ने ये भी कहा है कि 5 घंटे से ज़्यादा कोई भी कोचिंग नहीं चलेंगी। एक बार कक्षा 5 घंटे से ज़्यादा नहीं चलेंगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि कोचिंग संस्था नहीं लेंगे कोई टेस्ट एंड टेस्ट, जैसे कि कभी कभी संडे पड़ जाता है, संडे के बाद मंडे को टेस्ट होता है, तो बच्चे पूरी अपनी जो उनको संडे रविवार मिला है उसका वो एंजॉय नहीं कर पाते, उनको पूरा का पूरा दिन जो है अपने टेस्ट को प्रिपरेशन में चला जाता है। इसको देखते हुए मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जो है टेस्ट जो होंगे वो सोमवार को नहीं होंगे, मतलब कि सोमवार का मतलब कि जिस दिन छुट्टी रहेगी उसके दूसरे दिन टेस्ट नहीं होंगे। इसके साथ ही साथ उस कोचिंग को जो है आयोजित करने होंगे काउंसलिंग में क्या क्या होगा कि उनके साथ जो बिहेवियर है कोचिंग इंस्टीट्यूट का, वो एक फैमिली बिहेवियर रहना चाहिए, इमोशनल बिहेवियर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं तुम सिर्फ स्टूडेंट हो, हमारे कोचिंग में पढ़ रहे हो, बस इतना उनका जो है बिहेवियर नहीं रहना चाहिए। उसके साथ ही साथ वो उनके साथ घुले मिले और किस तरीके से रहा जाता है उसके साथ उनके साथ रहें, और एक टीचर और एक स्टूडेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बना करके रखें। इसके साथ ही साथ जैसे कभी कभी कोचिंग इंस्टीट्यूटों में क्या होता है कि बच्चों के टेस्ट को सार्वजनिक कर दिया जाता है, सभी बच्चों के सामने सबका नंबर बता दिया जाता है। इससे क्या होता है, जिनका नंबर कम होता है वो कभी कभी कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। इसको देखते हुए भी मंत्रालय ने भी कहा है कि किसी भी बच्चे का जो टेस्ट या रिजल्ट होगा उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, उसको सीधा बता दिया जाएगा कि हाँ ये आपका है और आप इसको और भी आप प्रोग्रेस करो, अच्छा नंबर लाओगे, और लेकिन उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि कोचिंग संस्था किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या किसी भी वंश, जन्म स्थान या किसी भी तरीके से किसी भी को भी ये फोर्स नहीं कर सकते और उसके साथ ज्यादती नहीं किया जा सकता, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। और कोचिंग की इमारत को इस तरीके से बनाया जाना चाहिए कि दिव्यांग बच्चे भी आसानी से वहाँ पर जाकर पढ़ाई कर सके। तो कहने का मेन मतलब ये है कि जो बच्चों के ऊपर जिनका बचपना गायब हो जाता है, PG से लेकर LKG से लेकर UKG के बाद तक के बच्चों के 1, 2, 3 में पढ़ रहे हैं,
उनको कोचिंग में, सुबह वो स्कूल गए, शाम को आने के बाद फिर कोचिंग, फिर रात को फिर से ट्यूशन। इससे क्या होता है कि उनके मानसिक संतुलन पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है और वो अपने बचपन खुल के नहीं जी पाते। इसके साथ ही साथ बच्चों के ऊपर कम उम्र में ही ज़्यादा प्रेशर आ जाने से उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं हो पाता। भारत सरकार ने इसलिए काफ़ी कोचिंग संस्थाओं पर ये ऐसा नियम लागू किया है कि जिससे कि जो कोटा जैसी जगहों पर या और भी देश के हिस्सों में जो कोचिंग के दबाव में, प्रेशर में आकर के बच्चे जो आत्महत्या कर ले रहे हैं,